नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे #प्रियंका ब्यूटी विद ब्रेन। आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। कोई ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, कोई हैक नहीं है, कोई DIY नहीं है, कोई टिप्स या ट्रिक्स नहीं है ब्यूटी का। आप सोच रहे होंगे कि ये तो चैनल ऐसा है तो ब्यूटी का ही होगा। जी नहीं, कुछ और है। आज थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। आई होप यू विल लाइक इट। क्या है ना, मेरा मन किया कि हम जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं हम उस पर कभी बात नहीं करते हैं, तो उस पर बात करने के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। तो मैंने वो एक छोटी सी कोशिश की है। ये डायरी है मेरी, इस पर मैंने कुछ लिखा है जो मेरी फीलिंग्स थी, जो मेरे एक्सपीरियंस थे, और एज ए पेरेंट, एज ए माँ बन के मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। 4 साल की मेरी बेटी है, उस चीज़ को मैंने लिखने की कोशिश की है। इनफैक्ट ज़्यादा जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया है, इनफैक्ट जो हमारे बचपन में अक्सर सबके साथ होता है। आई होप कि आप सब रिलेट करोगे अपने आप को इससे एंड इंजॉय करोगे, पसंद करोगे तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इंजॉय करते रहे मेरे वीडियोस के साथ में। सबसे अच्छी बात यह है कि लाइक ज़रूर करना और कमेंट से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और शुरू करते हैं। एक्चुअली जो मेरी, इसको पोएम तो नहीं कह सकती, मैं बहुत बड़ी कोई पोइटस नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ। कुछ लगा जो मैंने लिख लिया, और कोई तुकबंदी नहीं है, जैसा लगा वैसा लिख लिया और वैसे आपको सुना रही हूँ। सोचा कि मैं लिखी हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ, बताऊँ कि कैसा लगता है। तो इसका टाइटल है वो भी क्या दिन थे। जी हाँ, बचपन के जो दिन होते वो भी क्या दिन थे। स्पेशली फॉर पापा के लिए, हर उस पापा की बेटी के लिए, और हर उस बेटी के पापा के लिए जो उसके लिए एंजल होते हैं। जिनके पापा हैं उनके लिए, और जिनके पापा नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी सभी के लिए। और प्लीज़ डोंट बी सैड कि अगर उनके पापा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि पापा नहीं है तो वो चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उनके साथ यादें उतनी ही बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा यूनिक हो जाती है। उनके देख देख के हम लोग वो सब चीज़ें मेमोरी में इतना ज़्यादा कर लेते कि भूल नहीं पाते। तो डोंट बी सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी है, अगर बुरा मत मानना। जिसके पापा हैं, जिसके नहीं है, सबके लिए ये है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट एंड बुरा लगे तो आई एम सॉरी, अच्छा लगे तो लाइक करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो शैल वी स्टार्ट? ओके। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का पापा होना इतना आसान बात नहीं होती। क्यों आसान बात नहीं होती मैं बता देती हूँ। क्योंकि वो जो होता है ना, वो अपने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सपने देखता है। इनफैक्ट हर पापा अपने बच्चे के लिए ज़्यादा सपने देखते बड़े। लेकिन वो क्या होता है, वो निम्न वर्ग का पिता भी नहीं है कि वो ज़ीरो कमाई करेगा तो बोल देगा कि मैंने कुछ नहीं कमाया है। वो उच्च वर्ग का पिता भी नहीं है कि करोड़ों की गड्डियाँ उसके बैंक में हो और बोल दे कि जिस चीज़ पर हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। वो एक मध्यम वर्ग का पिता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ट्रस्ट में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 3 बच्चों के आप बाप बनते हो और उन्हें अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा इंसान बनाने के लिए हर वो कोशिश बहुत मैटर करती है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी है और वीडियो लंबी हो जाता है। आई एम सो सॉरी। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। एक्चुअली मैंने लिखी है तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो सॉरी मुझे याद नहीं, इसलिए मैं देख देख करके बोल रही हूँ। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, इंतज़ार करते थे पापा आपके लौटने का। अगर आप देर से आते थे तो अक्सर ये सवाल पूछा करते थे, अगर आप देर से आते थे तो अक्सर ये सवाल पूछा करते थे कि इतनी देर से क्यों आए, इतनी देर से क्यों आए। क्योंकि इंतज़ार रहता था उस जवाब का जो आप अक्सर दिया करते थे। इंतज़ार रहता था उस जवाब का जो आप अक्सर दिया करते थे। बेटा तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गया था इसलिए देर हो गई। मुस्कुराकर जब आप जेब से 3 चॉकलेट निकालते थे और हमारा रंग को लेकर के झगड़ना कि मुझे तो वही वाली चॉकलेट चाहिए। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे। एग्जैक्टली। साल में जब भी दिवाली आती थी, साल में जब भी दिवाली आती थी, इंतज़ार होता था, क्योंकि हर दिवाली पर आप नए कपड़े दिलाने का वादा करते थे और वादा करते थे कि दिवाली पर नए कपड़े दिलाएंगे। दिवाली का कम और नए कपड़े
लेने का ज़्यादा इंतज़ार होता था। ऐसे में भी अगर मुझे पसंद ना आए, ये बिल्कुल सही है, ऐसे में भी अगर मुझे पसंद ना आए तो आपका ये कह देना कि ये ड्रेस ले लो, एक और दिला दूंगा। ये एक और सुनकर जो खुशी मिलती थी वो लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली ये एक और वर्ड इतना ज़्यादा मैजिकल था कि एक और चॉकलेट दिला दूंगा, एक और सैंडल दिला दूंगा, एक और ड्रेस दिला दूंगा। बहुत अच्छा लगता था उस टाइम सुनने में, और अभी भी अच्छा लगता है। वो घर को सजाना, दिवाली पर दुकान की पूजा करने के बाद, एक्चुअली मेरे पापा का शॉप थी उस पर है, दिवाली पर दुकान की पूजा करने के बाद आपका घर लौट के आना और हमारा ये इंतज़ार करना कि कब मम्मी का रसोई का सारा काम ख़त्म होगा और हम सब साथ में बैठकर पटाखे जलाएंगे। जी हाँ, हम लोग अक्सर वेट करते थे कि मम्मी भी आ जाए, पापा भी आ जाए, भाई बहन भी आ जाए, सब मिलकर छुड़ाएंगे, अलग अलग कोई नहीं छुड़ाता था। और उनमें से भी कुछ पटाखे बचा लेना ताकि नए साल पर फिर से उन्हें छुड़ा सके और फिर से थोड़ा सा एंजॉय कर सके, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करना हमें अच्छे से आता है। और फिर थक कर सो जाना कि दिवाली बड़ी जल्दी चली गई। एक ही दिन की आती है, साल भर से वेट करते, इतनी सफाई करते, इतना डेकोरेशन करते, इतना खर्चा करते हैं और एक दिन में चली जाती है। उसके बाद वो भी क्या दिन थे जब भी आप अपनी स्कूटर से लौटते थे, क्योंकि हमारे पापा के स्कूटर की आवाज़ ही बहुत दिल में धक 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 कर देती। उस टाइम स्कूटर चलता था, अभी भी काफ़ी लोग चलाते हैं। तो जब भी आप अपने स्कूटर से लौटते थे तो बस लगता था कि ये आवाज़ ही काफ़ी है, पापा आ गए हैं, चलो ऊपर जाके टीवी बंद करो, चुपचाप बैठ जाना और पढ़ने लग जाना, ताकि आपको लगे कि हम घंटों से पढ़ाई कर रहे हैं। फिर घंटों तक आपका सारा दिन से थकी होने के बाद भी हमारे पास कुछ घंटे कुर्सी पर बैठना और हमसे पूछना, क्योंकि अक्सर मेरे पापा दुकान से आते थे, थके होने के बाद भी उनकी आंख में नींद होती थी, ऐसे ऐसे आंखें बंद होती थी, वो बैठे रहते थे, पूछते थे कैसी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम कब होंगे, फीस कब जमा करानी है, मार्क्स कैसे आए हैं, सही चल रहा है ना सब कुछ। ये पूछना ही बहुत होता था। उन्हें ये नहीं पता कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए तसल्ली हो जाती थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बैठते थे घंटों कुर्सी पर। और ऐसे में आपका बैठे रहना और हमारा ये कहना कि पापा आपको नींद आ रही है, जाओ सो जाओ। उनकी आंखें नहीं खुलती थी, फिर भी वो बैठे रहते थे, हमारे पास थके होते थे फिर भी बैठे रहते थे, और हमारे पास बैठे रहकर उनका ये कहना, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बस बैठा हूँ, तुम लोग पढ़ाई करो। सच कहूँ तो अच्छा लगता था। इतने पढ़े लिखे ना होते हुए भी आपने सब कुछ देखा, सब कुछ संभाला, सब कुछ समझाया। वो भी क्या दिन थे। कोई कुछ भी कहे, आपने पूरे घर को संभाला, मम्मी को, हमको, घर को, बाहर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाली। सुबह सुबह बस कभी कभी छूट जाती थी स्कूल की, तो उसमें भी आप नींद से उठ करके तुरंत आधी नींद में खड़े होकर के स्कूटर से हमें स्कूल तक छोड़ने जाते थे, बिना उफ किए, और गुस्सा भी नहीं करते थे। वो भी क्या दिन थे। जब हम बड़े हो गए तब भी हमारे पास काम करते हुए भी आप सारे काम हमारे करते थे। हम लोग बड़े हो गए थे तब भी काफ़ी चीज़ें पापा करते थे, और अब तक करते हैं, हम घर जाते तो भी। जैसे कि मेरे भाई के जूते पॉलिश करना, जैसे मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग जाते समय स्कूटी को साफ करके अच्छे से चाबी लगा के स्टार्ट करके चेक करके देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे कोचिंग जाने में या कॉलेज जाने में, कहीं स्कूटी बंद तो नहीं हो जाएगी। और ये कहना कि पैसे रखो, पेट्रोल भरवाने ना कम हो जाए तो या ख़त्म हो जाए तो। पर बस से नहीं आना। बहुत ख्याल करते थे। वो भी क्या दिन थे। मेरे सारे दोस्तों के नंबर आपके पास होते थे, और आपका ये कहना कि घर जल्दी आना, देर हो तो भी भरी हुई बस में ना चढ़ना, दोस्तों के साथ ही रहना। कहीं ना कहीं आपको भरोसा था, जो मुझे देर से आने पे परेशान नहीं करता था। कभी आपने मुझ पर शक नहीं किया, कभी आपने मुझ पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि हाँ जिससे मुझे लगे कि मैं कहीं पर गलत हूँ।
कभी कभी लगता था आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, लगता था कि औरों के पापा तो ऐसे नहीं होते, मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। बहुत सारी हिदायतें देते थे, औरों के पापा तो ऐसा नहीं करते, मेरे पापा क्यों करते। रात को देर से टीवी नहीं देखना, चलो ऊपर चलो पढ़ाई करो, चलो टीवी बंद करो, टीवी के सामने होमवर्क नहीं करना है, ज़्यादा देर तक नहीं जगना, सुबह स्कूल जाना है। उस टाइम ये सब बातें नहीं समझ में आती और बड़ा गुस्सा आता जब कोई फेवरेट मूवी आ रही हो और आपका टीवी बंद कर देना और मूवी आधी रह गई हो और बड़ा रिक्वेस्ट करना कि पापा टीवी चला दो, पर नहीं चलाना। और बिग बॉस आता था तब मैं और मेरा भाई छुप करके आधी रात में टीवी देखने जाते थे और अचानक से वो नींद में से उठ कर आ जाते थे और टीवी बंद करके हम लोगों की धक धक हो जाती थी कि पापा आ गए, और गुस्से में टीवी बंद करके बोलते चलो सो जाओ जाके। बस इतना काफ़ी था। तो आज मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, तभी सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। उस टाइम बड़ी खराब लगती थी, तब हम बच्चे थे और आज हम माँ बाप बन चुके हैं। आज हम उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर कभी आप लोग खड़े थे। तो आज हम खुद को आपसे रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं उन बातों को जो आप हम पर रिस्ट्रिक्शन के तौर पर लगाते थे। लगता था कि वो उस वक्त गलत है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। सॉरी कि थोड़ा सा लंबी हो गई है वीडियो और बातें भी, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये जज्बात है, फीलिंग्स है जो शब्दों में बहुत कम रूप में बयां करी जा सकती है। फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश की है मैंने इसको बयां करने की, क्योंकि जज्बातों की कोई लिमिट नहीं होती। कहीं ना कहीं फिर भी कम ही रह जाता है। ये एक यात्रा है माता पिता की जिसका कोई अंत नहीं होता। फिर भी अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है उस गर्व पर, या आप उसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे घमंड है उस बात पर, हर उस संस्कार पर जो आपसे मुझे मिला, जो आपने मुझे दिया। दुनिया चाहे जो भी सोचे हमारे बारे में, पर आप हमेशा खड़े रहे उस हिमालय की तरह जिसे पार कर पाना बहुत मुश्किल है। हम पर उंगली उठाना उतना ही मुश्किल है। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगी, स्पेशली एक लड़की के लिए और उसके पापा का जो रिलेशन होता है उसके लिए। जब एक पापा एक लड़की को बहुत सारी आज़ादी दे देते हैं, उसके पसंद के कपड़े पहनना, पसंद से उसका करियर चुनना, पसंद से कॉलेज जाना, पसंद से आना, स्कूटी लेकर जाना, अगर देर हो तो आधी रात तक जॉब भी करना, तो ऐसे में लोग बड़ा उंगलियां उठाते हैं, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, कि बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है तुमने अपनी बेटी को। और अगर देर से शादी करो तो उसमें भी बड़ी दिक्कत है कि अब तक शादी क्यों नहीं की, बेटी की कमाई खाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं, बस उससे शादी की चिंता नहीं है, सारी ज़िंदगी उसको घर पे बिठा के रखेंगे। देखो कैसे माँ बाप अपनी बेटी की शादी की चिंता ही नहीं है। और अगर शादी करके बेटी अगर किसी भी बात से अपने घर पे आ जा चाहे या रुकना चाहे, अरे इसके ससुराल में सब कुछ ठीक है ना, कैसे आ गई वापस, अरे सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, अरे देखो इतने टाइम से अपने मायके में है और है ना ससुराल नहीं जा रही है उनके घर की बेटी, तो देखो माँ बाप को चिंता ही नहीं, वापस भेजना ही नहीं चाहती, कैसी लड़की है, कैसे माँ बाप है, घर पे बिठा के रखा है। पहले उनको चिंता थी कि शादी नहीं हो रही है, अब उनको चिंता क्यों घर पे क्यों बैठ गई है। पहले उनको चिंता थी कि शादी कर रहे नहीं है। जिन्हें जो माँ बाप है खर्चा उन्हें करना है, बेटी उनकी है, लेकिन तकलीफ होती है रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। उससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, आबाद हो, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उस बाप को चिंता नहीं जिसने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, तो तुम कौन हो उंगली उठाने वाले। आज उस बाप को फिक्र नहीं है कि वो रख सकता है उस बेटी को बड़े नाज से, आज भी तुम कौन हो उंगली उठाने वाले। क्यों इतनी फिक्र है तुम जैसे लोगों की वजह से। जब किसी की बेटी के घर में किसी घर में बेटी होती है, उसकी किलकारी गूंजती, तो वो डर जाते कि हमारे घर में बेटी हुई है। तो प्लीज़ डरिए मत, बेटी होना कोई अभिशाप नहीं और बेटी का बाप होना भी कोई अभिशाप नहीं। इतना अच्छा संस्कार दीजिए उसे कि वो आपका गुरूर बन जाए, शर्मिंदगी नहीं। चाहे वो जो पहने, चाहे वो जहाँ जाए, चाहे वो जैसे रहे, आपका गुरूर बने, आपको गर्दन ना झुकानी पड़े। बेटों की वजह से भी बहुतों की गर्दनें झुकती हैं, तो वो तो अभिशाप नहीं होते ना। तो टिल द एंड यही कहूँगी कि बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड
लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। आई होप आपको ये फीलिंग्स अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते ये मिलेंगे, फिर मिलेंगे। सी यू।